ब्रह्म कुमारी संस्थान की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन गुरुग्राम के सेक्टर 15 में एक कार्यक्रम के रूप में देखने को मिला। फील, फुल और फ्लाई की थीम रखी गई, जिस पर यह कार्यक्रम बेस था। इस कार्यक्रम को ब्रह्म कुमारी शिवानी जी ने संबोधित किया। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे और हमेशा खुश रहने का एक संदेश दिया गया, एक मंत्र दिया गया। और साथ ही कार्यक्रम में हरियाणा न्यूज की एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता ने भी शिरकत की। गुरुग्राम में आज ब्रह्म कुमारी संस्थान की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर ब्रह्म कुमारी शिवानी जी यहां पर पहुंची। इन्होंने उपदेश दिया। यहां पर हजारों की संख्या में जो लोग पहुंचे थे उनको बताया कि किस तरह से मानसिक तनाव से बचा जा सकता है। उन्हीं से ज्यादा बातचीत करेंगे। दीदी, आपका स्वागत हरियाणा में। शांति, ओम शांति। शांति। आपने यहाँ पर बताया कि किस तरह से लोग खुश रह सकते हैं हमेशा, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोगों में मानसिक तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जीवन के किसी भी पहलू का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो उस पर असर पड़ेगा। जैसे ध्यान रखेंगे वो ठीक हो जाएगा। तो मन वो पहलू है जिसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, हमें लगा वो तो अपने आप ही ठीक चलता है, लेकिन लाइफस्टाइल में इतनी सारी चीज़ें आ गई जिसका असर मन पर पड़ना शुरू हुआ। तो वो समय आ चुका है जहाँ हमें मन का ध्यान रखना अपने जीवन का हिस्सा डेली बनाना पड़ेगा। तो मेडिटेशन वही करता है। आज के सेशन की थीम थी फील, फुल, फ्लाई। ये 3 शब्द हैं, इनको किस तरह से समझाएंगे दर्शकों? फीलिंग मतलब हमारी भावनाएं जो कि हमारी सोच से बनती है। तो जब हम अपनी सोच को ठीक रखते हैं, हर परिस्थिति में श्रेष्ठ रखते हैं, तो हम हमेशा अच्छा फील करते हैं, बहुत प्योर फील करते हैं। और जितना वैसा फील करेंगे तो आत्मा की शक्ति फुल होती जाएगी, और जितना फुल होती जाएगी अपनी वाइब्रेशन में ऊपर उठते जाएंगे। तो वो फील राइट करो, फिर फुल हो जाओ और फिर फ्लाई करो। एक और परेशानी आजकल लोगों में देखने को मिल रही है। खुद का ध्यान कम रख रहे हैं, दूसरों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि वो ऊपर क्यों बढ़ रहा है। दूसरों की अगर थोड़ी सी दूसरे परेशान कर दें तो उसकी वजह से उसको और ज़्यादा परेशान करने का सोचते हैं। कोई किसी को परेशान करने का सोचता नहीं है। खुद परेशान है तो परेशानी का व्यवहार पर असर पड़ता है। कोई इंटेंशनली बैठकर किसी को परेशान करने का सोचता नहीं है, लेकिन खुद के अंदर वो खालीपन है, वो इनसिक्योरिटी है, ईर्ष्या है, जेलिसी है, भाग्य से नाराज़गी है कि मुझे कम मिला है। तो फिर वो खालीपन मुझे दुखी करेगा तो वो मेरे व्यवहार में आएगा। इसीलिए रोज़ थोड़ी देर दिन की शुरुआत आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन करके इसको भर ले। फिर यहाँ क्या मिल रहा है वो सिर्फ जीवन के साधन है। साधना से यहाँ को संतुष्ट कर ले, फिर सब व्यवहार अच्छे हो जाएंगे उसके। आप अध्यात्म की बात करती हैं, अपने मन में सोचने की बात करती हैं, लेकिन लोग सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हैं कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए। तो उस वजह से आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अशांति फैल रही है? नहीं, उस वजह से अशांति नहीं फैलती। वो पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं तो पैसे कमा लेते हैं। खुशी बढ़ाने के बारे में सोचेंगे तो वो भी कमा लेंगे। इट जस्ट डिपेंड्स किस चीज़ को प्रायोरिटी बना रहे हैं। दोनों को प्रायोरिटी बना लो तो दोनों कमा लोगे। यानी कि प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, तभी मानसिक संतुलन बना रहेगा। अगर घर को भी साफ करना है तो भी उसको प्रायोरिटी बनाकर साफ करना पड़ता है। घर अपने आप तो नहीं साफ हो जाता, शरीर अपने आप नहीं साफ होता, मन कैसे होगा? करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने सुना बीके शिवानी जी को। उन्होंने संदेश दिया है कि किस तरह से प्रायोरिटी पर रखना होगा अपने आप को, और अपने मानसिक संतुलन के लिए भी अपने आप के बारे में सोचना होगा, ध्यान के लिए समय निकालना होगा। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज़, गुरुग्राम।